ये काला परिधान इसलिए क्योंकि सिवनी जिले का काले अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसने पूरे जिले को न केवल कलंकित किया है बल्कि एक ऐसे विश्वास को आहत किया है जो सुरक्षा से जुड़ा है, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। और वह मामला आपको पूरी तरह से मालूम है। लगभग 3 करोड़ की पुलिस ने डकैती की है, ऐसा कहा जा रहा है। और पुलिस की पटकथा माने तो लगभग 3 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसमें से 1 करोड़ 45 लाख रुपए 3 मुलजिमों से पहले ही जब्त कर ली गई है। कल नागपुर में एक कार्रवाई हुई सिवनी पुलिस की, जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जो जांच टीम बनाई है, उसके द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जबलपुर भेजा गया। 1 करोड़ 25 लाख रुपए उनसे जब्त किए गए। मतलब लगभग 3 करोड़ की जो बात की जा रही थी उसमें भी अभी कुछ राशि शेष है। मामले में 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने हवाला कारोबारियों के ऊपर FIR दर्ज की थी। इस मामले में अब तक पुलिस की जो कार्रवाई सिवनी जिले में हुई है उससे भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने संदिग्ध पाया है। सिवनी के SP और एडिशनल SP से जवाब भी तलब किया गया है और इस मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। और अब पूरी कार्रवाई शिफ्ट हो गई सिवनी से जबलपुर। मतलब सिवनी के जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन पर से भी अब भरोसा उठ गया है। क्राइम ब्रांच जबलपुर इसकी जांच कर रही है। IG जबलपुर के बयान को अगर ध्यान से सुना जाए तो पुलिस ने जो हवाला कारोबारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की है उसमें भी घालमेल समझ में आ रहा है, इसलिए उसकी जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अब पूरी कार्रवाई जबलपुर से संचालित हो रही है और ऐसा सुना जा रहा है कि इस मामले में जो 11 पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज कर ली गई है। मतलब पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है और अपने ही विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई संचालित हो रही है, संपादित हो रही है। ये तो थी पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस ने जो पटकथा लिखी थी उसके बाद पुलिस के द्वारा ही उच्च स्तरीय जो एक्शन हुआ उस पर। अब हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक प्रहरियों की। जो हमारे जिले के लोकतांत्रिक प्रहरी हैं वे इस काले अध्याय, काली घटना, कलंकित करने वाली घटना पर क्या रुख रखते हैं। तो इस घटना पर जहां सत्ता पक्ष शून्यता पर चला गया है, वहीं विपक्ष अब विकलांगता का प्रमाण दे रहा है। पूरे इंसिडेंट में, पूरे प्रकरण में राजनीतिक दल जो लोकतांत्रिक प्रहरी कहलाते हैं हमारे, उनके द्वारा एक भी वक्तव्य, एक भी एक्शन धरातल पर ऐसी कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया इस घटना की निंदा करते हुए अब तक सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बयानों पर और उनकी कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करने में सिवनी के जो नेता हैं, जो हमारे माननीय हैं, वे कभी पीछे नहीं रहते। पर सिवनी जिले के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और वह घटनाक्रम लगातार जारी है। जबलपुर से IG, छिंदवाड़ा से DIG सभी आकर इस कार्य की निंदा कर रहे हैं और पुलिस ने ऑन कैमरा, IG के बयान को सुनिएगा आप, उन्होंने पूरी प्रकरण में पुलिस को इस घटना के लिए दोषी पाया, बोला भी। पर हमारे जिले के जो माननीय हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वे मौन साधे। कोई संगठन का सृजन पर्व मनाने के लिए अपने लंबे कुर्ते को ठीक कर रहा है तो कोई संगठन का शताब्दी वर्ष के लिए अपनी ड्रेसअप पे लगा है। पर सिवनी जिले की इस कलंकित करने वाली घटना, जिसने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिवनी के दामन को दागदार किया है, उस पर एक शब्द बोलने से बच रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी के रूप में, भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला के रूप में सिवनी जिला लंबे समय से जाना जाता है। पुलिस की यह घटना, पुलिस का यह कारनामा, यह डकैती, जिसे पुलिस के द्वारा की गई डकैती का नाम दिया गया है,
वह निश्चित रूप से न केवल इस सिवनी जिले के इतिहास को कलंकित कर रही है, बल्कि हमारे राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रहरियों की निष्ठा और समर्पण पर भी सवाल उठा रही है। घोटालों का एक लंबा इतिहास है। अभी पिछले दिनों मूंग खरीदी को लेकर एक सेंटर की जांच के नाम पर जो कार्रवाई हुई है, वह अब ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले में जो जांच के नाम पर जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, वे व्यापारियों का बयान लेकर उनसे मोटी रकम लेकर उनको छोड़ते जा रहे हैं। जबकि मूंग घोटाले में 5 केंद्र बने थे और सिकमीनामा की अगर बात की जाए तो पूरे जिले में यह खेल बड़े पैमाने पर किया गया। राजस्व के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, पटवारी और जो तहसीलदार, वे प्रथम दृष्टया इस पर दोषी हैं, पर कार्रवाई उन पर नहीं होगी। कुल मिलाकर यह पूरा मामला मूंग खरीदी की जांच के नाम पर औपचारिकताओं में सिमटता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिवनी जिले में जो अधोसंरचना योजना से लगभग 100 करोड़ से ऊपर की राशि के जो निर्माण कार्य किए गए थे, उनकी जांच तो चल रही है, पर हमारे राजनीतिक रहनुमा, हमारे राजनीतिक मान्यों के मुंह से उफ तक नहीं निकल रही है। यह हमारे जिले के राजनीतिक मान्यों का चाल, चरित्र और चेहरा है। पूरा ठेका इस पुलिस के कारनामे को उजागर करने से लेकर एक एक अपडेट देने का काम लोकतंत्र के चौथे प्रहरी पूरी सजगता से कर रहे हैं, पर राजनीतिक मान्यों की राजनीतिक चेतना इस मामले में आकर शून्य कैसे हो गई, यह समझ से परे है। पूरी अपडेट, पूरी घटना की जानकारी मीडिया पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है, पर बोल नहीं रहे तो सिर्फ हमारे राजनीतिक मान्य क्या कारण है, यह तो समझ से परे है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।